Good morning class. This is the second video lecture of fourth chapter Material, Metal and Non-Metal. तो फोर्थ चैप्टर हमने स्टार्ट किया था और फोर्थ चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया था। मींस हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट कर लिया है एंड आज हम कंप्लीट करेंगे सेकंड पार्ट। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो या जो इस चैनल पे नए हो, पहले उस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें, क्योंकि इस चैनल में आपको 6, 7, 8 एंड 9, 10th फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी ये सारे चैप्टर आपको इसमें सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे, जो कि आपको प्लेलिस्ट में दिए हैं। तो आप इसको बिल्कुल शेयर कर सकते हैं ताकि सभी लोग इस क्लास को अटेंड कर सकें। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट है इसका, सेकेंड वीडियो लेक्चर। तो फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने कवर कर लिया था इंट्रोडक्शन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ये हमारी कवर हो चुकी है। तो ये दोनों कवर हो चुके हैं, इंट्रोडक्शन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। आज स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो मेटल के जस्ट अपोजिट होते हैं। मींस अगर आप कंपेयर करेंगे दोनों को तो बिल्कुल अपोजिट होते हैं। जैसे कि हमने बताया था, मेटल्स जो होते हैं वो जनरली सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, और नॉन मेटल में क्या, नॉन मेटल्स आर गैसियस और सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट ब्रोमीन। ब्रोमीन जो होती है वो सिर्फ लिक्विड होती है, बाकी सारे सॉलिड और गैसियस फॉर्म में होते हैं। सेकेंड पॉइंट, नॉन मेटल डू नॉट हैव लक्सरस एक्सेप्ट आयोडीन एंड ग्रेफाइट। मेटल में मैंने बताया था कि सारे लक्सरस होते हैं सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर। अगर बात करेंगे नॉन मेटल की, नॉन मेटल जो होते हैं वो नॉट जो लक्सरस नहीं होते हैं, यानी साइनी नहीं होते हैं, सिर्फ आयोडीन और ग्रेफाइट को छोड़कर। थर्ड पॉइंट, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स कि नॉन मेटल जो होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। अगर बात करते हैं मेटल की, तो मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, नॉन मेटल आर नॉन सोनरस, यानी नॉन मेटल जो होते हैं वो साउंड को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। और अगर बात करते हैं मेटल की, तो मेटल जो होते थे वो कैसे थे, सोनरस। क्योंकि सारे मेटल जो होते हैं वो साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, सिर्फ सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, नॉन मेटल आर ब्रिटल दैट इज दे आर नाइदर मेलिएबल नॉन डक्टाइल। अब हम बात कर रहे थे मेटल की। मेटल जो होते हैं वो मेलिएबल और डक्टाइल दोनों होते हैं। मींस मेलिएबल का मतलब होता है उनकी बहुत पतली सीट बनाई जा सकती है, एंड डक्टाइल का मतलब होता है कि उनको हम बहुत पतले वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल को हम बहुत पतले वायर या बहुत पतली सीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। मीन्स नॉन मेटल और नाइदर डक्टाइल नॉर मेलिएबल। लास्ट पॉइंट है, सिक्स पॉइंट है इसका, दे यूजली हैव लो डेंसिटीज। मीन्स मेटल में क्या होता था, मेटल लगभग मेटल जो होते हैं वो हाई डेंसिटी के होते हैं, और नॉन मेटल क्या होते हैं, उनकी लो डेंसिटी होती है। लास्ट पॉइंट है, नॉन मेटल हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, मेटल क्या होते थे, मेटल बहुत स्ट्रॉन्ग होते थे, हार्ड होते थे, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता था। बात करते हैं नॉन मेटल की। नॉन मेटल जो होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों कम होते हैं, लो होते हैं। तो ये आपकी कंप्लीट होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। अब स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं एक्चुअली केमिकली जो रिएक्शंस होती हैं, यानी किसी भी एलिमेंट या किसी भी कंपाउंड के साथ, किसी भी सब्सटेंस के साथ जो मेटल होते हैं वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज़ को हम बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, देन वैसे ही हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। तो आपके सामने हेडिंग पड़ी हुई है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी रहेगी रिएक्शन विद ऑक्सीजन, यानी मेटल की रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। मीन्स ध्यान से समझिएगा, मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉर्म मेटल ऑक्साइड। यानी कोई भी मेटल है
तो मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है। मीन्स अगर आप देखें इसमें, मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटेलिक ऑक्साइड, दीज ऑक्साइड आर बेसिक ऑक्साइड्स, यानी जो ये ऑक्साइड बनेंगे, ये ऑक्साइड जो आपको दिख रहे हैं बने हुए, जैसे मेटल ऑक्साइड, यानी मेटल की बात करें, अभी आपको एग्जांपल से भी सारे बताएंगे, क्योंकि ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपकी मेटल की बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको 9th में भी पढ़नी है, ये आपको 10th में भी पढ़नी है, फर्स्ट ईयर में भी पढ़नी है, यानी आपको आगे ये पढ़ते ही रहनी है। तो इसलिए ये आप बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये आपको हमेशा काम आएंगी। तो इसीलिए बताया मैंने, पहली प्रॉपर्टी है मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। तो मेटल जितने भी होते हैं मोस्टली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं, यानी मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। और मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, यानी जो बेस वाला नेचर होता है वो मेटल ऑक्साइड में। ये ध्यान रखिए, क्योंकि जब हम नॉन मेटल में पढ़ेंगे तो नॉन मेटल भी ऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, वो एसिडिक नेचर के होते हैं। फिर से सुनिए हमारी बात को, मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉर्म नो मेटेलिक ऑक्साइड, यानी मेटल ऑक्साइड। उधर अपोजिट जब हम पढ़ेंगे नॉन मेटल में, नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड विच इज एसिडिक इन नेचर। ओके, तो जितने भी मेटल होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम की रिएक्शन कराते हैं, आपको ये सिंबल भी याद करना है। अगर हम मैग्नीशियम की रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन के साथ तो MgO मीन्स मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और अगर हम रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ, ये हम बाद में आपको बताएंगे। ऐसे ही सल्फ़र के साथ रिएक्शन कराते हैं, ये एक्चुअली जो सल्फ़र है ये नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करें, SO2 बना। SO2 जो बनेगा वो एसिडिक नेचर का होगा, और जो MgO बना था वो बेसिक नेचर का होगा। यानी दोनों में बहुत डिफरेंट है, वो एसिडिक बिहेवियर शो करता है और नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक बिहेवियर शो करता है। एक और आपको एग्जांपल देते हैं, अगर हम एल्युमिनियम की रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन के साथ तो बनेगा एल्युमिनियम ऑक्साइड, यानी एल्युमिनियम का सिंबल Al, ऑक्सीजन का O2, एंड एल्युमिनियम का जो वो बनेगा एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3। अब आपको ये कन्फ्यूज़न होगा कि ये 4 क्यों है यहाँ पे, ये 3 क्यों है और ये 2 क्यों है। तो ये एक्चुअली जो होते हैं वो दोनों साइड एटम्स को बैलेंस करते हैं, ये आपको अगले क्लासेस में बताया जाएगा। तो ऐसे एक और रिएक्शन है रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी जो लोहे में जंग लगती है उसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। वो भी एक केमिकल प्रोसेस ही होती है, उसमें भी ऑक्सीजन के साथ जो मेटल्स यानी आयरन होता है मेटल, और वाटर की प्रेजेंस में जो ब्राउन कलर का सब्सटेंस बनता है वो जंग होती है, यानी रस्टिंग होती है। तो कैसे बनता है इसकी भी रिएक्शन आप देख लें। जैसे कि आयरन जो होता है, आयरन ऑक्सीजन एंड वाटर, जब उसे एयर जो होती है, एयर में वाटर एंड ऑक्सीजन दोनों होती हैं, तो जब कभी भी आयरन जो होता है एयर में प्रेजेंट होता है तो उसके ऊपर ब्राउन कलर की कोडिंग आ जाती है, उसको बोलते हैं रस्टिंग। तो ये जब आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड, इसी को ये Fe2O3 है, इसी को रस्ट बोलते हैं, जंग बोलते हैं, जो वाइट कलर सॉरी ब्राउन कलर का पाउडर ऐसा किसी भी लोहे या रॉड या कोई भी होता है उसके ऊपर लग जाता है। तो ऐसे ही अगर हम बात करते हैं कॉपर की, कॉपर के बर्तन या सिक्के आपने देखे होंगे, कॉपर जो होता है हल्का सा येलोइश कलर का होता है। इफ़ अ कॉपर वेसल इज लेफ्ट ओपन इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्ट एयर, यानी कॉपर को भी अगर हम रख देते हैं ऐसे मॉइस्ट एयर में, तब भी उसमें जो है हल्की सी ग्रीन कलर की कोडिंग आ जाती है। तो वो ग्रीन कलर एक्चुअली क्या होती है, वो कॉपर में रस्टिंग होती है, यानी कॉपर का ऑक्साइड बनता है। तो यानी मेटल ऑक्साइड वो भी होता है। जैसे देखिए कॉपर होता है, कॉपर की रिएक्शन होती है जो मॉइस्ट एयर जो होती है, यानी जिसमें वाटर और ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जब ये रिएक्ट करता है तो बनता है कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। तो ये जो होता है कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट, यही ग्रीन कलर की कोडिंग लगाता है। कभी आप देख लें, अगर आपको पुराने कॉपर के बर्तन या सिक्के या कोई भी चीज़ मिलती है तो हल्की सी उसमें ग्रीन कलर की कोडिंग होती है, क्योंकि वो कोडिंग जो होती है वो उसके ऊपर मेटल ऑक्साइड बनाती है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं सोडियम एंड पोटेशियम, जो कि मैंने बार बार इसको इंडिकेट किया है। सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट सो वर्गोसली विद एयर एंड दे कैच फायर व्हेन दे केप्ट इन ओपन, यानी
कि जो सोडियम और पोटेशियम होता है ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है, अगर हम इसको खुले में रख दें तो ये ऐसे ही आग पकड़ लेता है, एयर के साथ बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है सोडियम एंड पोटेशियम। इसलिए वो रिएक्शन ना करे, ऐसे ही जलने ना लगे, इसलिए उसको रख देते हैं किसमें, केरोसिन। ओके, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि कौन सा मेटल होता है जिसको हम केरोसिन में रखते हैं, तो सोडियम एंड पोटेशियम, क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव होते हैं। अगर आप उनको खुले में रख देंगे तो एयर में जो मॉइस्चर होता है, ऑक्सीजन होती है, उसके साथ रिएक्ट करके वो बर्न होने लगते हैं, जलने लगते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ये जो होते हैं इनमें कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। गोल्ड एंड सिल्वर में अगर आप देखें तो एयर के साथ ही रिएक्ट नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। ये हम आपको कवर करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज़ रह गई हैं, ये आपको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो लेक्चर काफ़ी लेंदी हो रहा है। तो अगर आपको वीडियो समझ में आता है तो बिल्कुल आप कमेंट्स करें, कमेंट बॉक्स में जाके बताएं कैसा लगता है आपको ये वीडियो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम समझने में है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये प्रॉब्लम है, तो बिल्कुल आपको उसका आंसर दिया जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच क्लास।